हेलो गाइस, मैं मोहित लखेरा आप सभी का मोहित एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए, किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको मिलते हैं हमारे चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और सारे के सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए जो भी क्वेश्चन हैं जी के जीएस के, वो सारे के सारे इसी चैनल के अंदर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक हैं? दोस्तों याद रखना है, विदुषी शरण रानी दिल्ली पुलिस हेड मिनिस्ट्री कांस्टेबल में पूछा गया। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सरोद, सितार, बांसुरी, तबला। तो विदुषी शरण रानी का संबंध जो बजाती हैं वह बजाती हैं सरोद। ठीक है दोस्तों, कोई रो देता है तो हम उसको शरण में ले लेते हैं। आप इससे याद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर बात की जाए सरोद के और अन्य वादक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो एक आपको याद रखना है अयान अली खान और उन्हीं के भाई हैं अमान अली खान। ये दोनों हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको याद रखना है अयान अली खान और अमान अली खान सरोद बजाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाती है दोस्तों तबले की, तो तबला जो है फ्रेंड्स अनोखे लाल मिश्र, क्या अनोखे लाल मिश्र, इनके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बल था। तो आप ऐसे कर सकते हैं यार, बल से जो है तबला और अनोखे लाल मिश्र। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए बांसुरी की, तो फ्रेंड्स बांसुरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक नाम और याद रख लेना आप, पंडित रघुनाथ। कौन दोस्तों? पंडित रघुनाथ, ये आपको याद रखना है। अगर बात की जाती है दोस्तों सितार की, तो सितार के लिए पंडित रविशंकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के लिए जाने जाते हैं। और उन्हीं की एक बेटी है अनुष्का शंकर, जो कि वो भी सितार बजाती हैं। और आपको एक नाम और याद रखना, अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना, ये सितार भी बजाती हैं और साथ में सुर बाहर बजाती हैं। तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे दुनिया भर में भरतनाट्यम की सामग्री के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है शोभना नारायण, कला मंडलम, कल्याणकुट्टी अम्मा, या मल्लिका साराभाई, या तंजौर बाला सरस्वती। इससे पहले दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हमारा दोस्तों प्रश्न है वह है, उसमें कहा गया है कि जो भरतनाट्यम की सामग्री के रूप में है वो किसको जाना जाता है? तो फ्रेंड्स वो जाना जाता है तंजौर बाला सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कलम मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा की, तो इन्होंने दोस्तों केरल का हमारा शास्त्रीय नृत्य है उसके योगदान में अपना बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सहायता की है उसमें, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इसमें आपको ये याद रखना है। अब बात क्वेश्चन बनता है जो इम्पोर्टेंट, वो बनता है तंजौर बाला सरस्वती से। तो इनसे पूछा जाता है कि पद्म भूषण और इनको पद्म विभूषण कब मिला है फ्रेंड्स? तो इनको जो तंजौर बाला सरस्वती को जो पद्म भूषण मिला है वो 1957 में मिला है। कब मिला है? 1957 में मिला है फ्रेंड्स। और बात की जाए कि इनको पद्म भूषण कब मिला है, तो वह मिला है फ्रेंड्स 1977 में। कब मिला है दोस्तों? 1977 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध नीलपट्टू पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स इज द फेमस नीलपट्टू बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, या कर्नाटका। तो फ्रेंड्स प्रसिद्ध जो नीलपट्टू पक्षी अभयारण्य है यह है आंध्र प्रदेश में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि नीलापट्टू जो है आंध्र प्रदेश में है। बात की जाए दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है अभयारण्य से हरेरा और रातापाली। क्या दोस्तों? हरेरा और रातापाली। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अगर तमिलनाडु की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर है वेदांत गल अभयारण्य।
कौन सा दोस्तों, वेदांतगल। अगर बात की जाए कर्नाटका की तो फ्रेंड्स कर्नाटका में है काबिनी और रंगना थिट्टू, ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय सीमाओं पर सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? आपके ऑप्शंस हैं पूर्वी सड़क मार्ग संगठन, राष्ट्रीय हरित राजमार्ग परियोजना, सीमा सड़क संगठन, पश्चिमी सड़क मार्ग संगठन। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। तो सीमा पर सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होता है? तो BRO दोस्तों, सीमा सड़क संगठन या बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फातिमा शेख को किसके व्यापक रूप से जाना जाता था? ऑप्शन ए है भारत की पहली महिला मुस्लिम उद्यमी थी दोस्तों, या भारत की पहली महिला चिकित्सक, भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका, या भारत की पहली महिला अभियंता, बोले तो इंजीनियर। तो फ्रेंड्स फातिमा शेख को हम जानते हैं भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका के रूप में। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए दोस्तों भारत की पहली हिंदू शिक्षित महिला कौन थी? तो वह थी सावित्री बाई फुले। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए प्रथम महिला जो भारत रत्न से सम्मानित हैं भारत की, तो फ्रेंड्स वो हैं इंदिरा गांधी। क्या है? इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रथम चुनाव आयुक्त हमारी कौन है? तो श्रीमती रमा देवी। ठीक है दोस्तों, यह अकेली और एकमात्र चुनाव आयुक्त के रूप में जानी जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है। और UPSC की पहली महिला अध्यक्ष तो वह हैं रोज मिलियन बैथ्यू, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम? आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू। तो यह लिखी है एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम्स, यह लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स बात की जाए महात्मा गांधी की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, लेकिन उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी की पुस्तक है। इंदिरा गांधी की माई ट्रुथ वेरी इंपॉर्टेंट है, हर किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती है माई ट्रुथ, तो ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कोच्चि केरल, बेंगलुरु कर्नाटका, गुंटूर आंध्र प्रदेश, या पुणे महाराष्ट्र। तो भारतीय मसाला बोर्ड का जो मुख्यालय है वह है कोच्चि या केरल में। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि केरल के अंदर ही कोच्चि आता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा मसाला किस राज्य में उत्पादित होता है? तो फ्रेंड्स वह है केरल में। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, श्रीजेश PR जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो श्रीजेश PR जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया था वह हॉकी से संबंधित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसको दिया गया है? तो श्रीजेश PR को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ है? द इंडियन जुडिशियल सिस्टम PIL स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए है पीरियोडिक इंडिविजुअल लिटिगेशंस, या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या पीरियोडिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या प्राइवेट इंटरेस्ट लाइसेंस। तो फ्रेंड्स PIL जो एक जनहित याचिका होती है, फ्रेंड्स क्या होती है? जनहित याचिका होती है। जैसे कि कोई भी मुकदमा अगर आपको लड़ना है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ सकते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसकी शक्तियाँ जो हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत है फ्रेंड्स, और अगर बात की जाए हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट में 226 के
तहत हैं। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 226 के तहत हैं। तो इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। PIL का अर्थ होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 क्या परिभाषित करती है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 आपराधिक अपराधों को गैर कानूनी घोषित करती है, अप्राकृतिक अपराधों को गैर कानूनी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित आर्टिकल 130 में इसका प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स बात की जाए आर्टिकल 31 और आर्टिकल 32 की, तो दोस्तों इसमें है कि जो संविधान की सर्वाधिक व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार है वह किसके पास होता है? तो वह सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले चेर राजवंश का प्रतीक क्या था? आपके ऑप्शंस हैं पक्षी, धनुष और बाण, मछली या फिर बाघ। तो फ्रेंड्स चेर जिसके संस्थापक हैं उदयन चिरेल। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो घोतक था या प्रतीक था फ्रेंड्स ये था धनुष और बाण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मेरठ के सिपाही को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के लिए फाटक पर पहुंचे थे। ठीक है दोस्तों, लाल किले के फाटक पर कब पहुंचे थे? तो वह पहुंचे थे 11 मार्च 1857। हालांकि दोस्तों जो हमारी क्रांति शुरू हुई थी वो हुई थी 11 मई 1857 में, लेकिन मेरठ के सिपाही जो मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के फाटक पर पहुंचे थे वो पहुंचे थे 11 मार्च 1857। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? आपके ऑप्शंस हैं घट, करपम, अमर सिम्हा, कालिदास या बेताल भट्ट। तो फ्रेंड्स मंत्र शास्त्र जो लिखा था वह लिखा था बेताल भट्ट ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है हमारा, अहमदिया इस्लाम का संप्रदाय है जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी और इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। तो सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि 1889 में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, एक संप्रदाय था। तो इसकी जो शुरुआत की थी, इसके जो संस्थापक हैं वह हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्ष 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को किसने लिखा था? तो 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को लिखा था दोस्तों ने जेम्स मिल ने। किसने लिखा था? जेम्स मिल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।